आओ बच्चों, आज हम क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 6 करेंगे। और इस वर्कशीट को करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि दोनों माध्यम में वर्कशीट होंगी, पहले हिंदी मीडियम में, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। अभी जैसे हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ, या बहुकोशिक भी होते हैं जैसे शैवाल और कवक। लेकिन ये रहते कहाँ पर हैं? ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जैसे बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों या रेगिस्तान से लेकर दलदल भूमि तक शामिल है। ये मनुष्यों सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक और बैक्टीरिया हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं, समूहों में रहते हैं। तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं। गर्म झरना है जिसमें जल जाए, बिल्कुल ही रेगिस्तान है, बर्फीली जलवायु, मिट्टी, हर जगह सूक्ष्म जीव है वो रह सकते हैं। इसका अर्थ क्या है कि सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। अब ये हर जगह पाए जाते हैं तो इनका महत्व क्या है हमारी लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंस है इन सूक्ष्म जीवों की? तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे दही बनाने के लिए, ब्रेड, अल्कोहल मतलब शराब, और केक बनाने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है, जैसे जो सब्जियों के छिलके हैं, जैविक कचरा है, जो जानवरों के अवशेष हैं, मल हैं, उसको ये सूक्ष्म जीव विघटित कर देते हैं और खाद में परिवर्तित कर देते हैं और पृथ्वी को स्वस्थ रखते हैं। कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाएं बनाने में किया जाता है। कुछ कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस वर्कशीट के आधार पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों के कुछ उदाहरण दीजिए। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के 3 उपयोग के उदाहरण दीजिए। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट नंबर 6 फॉर द 8th क्लास एंड द टॉपिक इज वेयर डू ऑर्गेनिजम्स लिव? You know, organisms are single cell as well as multicellular. In the single cell organelles, there are bacteria and some algae and protozoa, but multicellular, example of multicellular are algae and fungi. And where do these microorganisms live? They can survive under all the types of environments ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. They also found inside the bodies of animals like human, including human. Some organisms grow on other organisms while others exist freely. Microorganisms like amoeba can live alone, but fungi and bacteria may live in colonies. So these are the few properties of organisms where they live. Now, organism, it means what we concluded from this concept, that all the organisms are found everywhere, all around us on the earth. Now, what are the importance of microorganisms? Microorganisms are very useful for the various purposes. They are used in preparation of the curd, bread, alcohol, and cake. They are also used in cleaning up of the environment. For example, they decompose the organic waste like vegetable peels, remains of animals and feces, and keep the earth healthy because they decompose into manure. Bacteria are also used in preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. And you know very well, in the legume plants, roots, there is a bacteria that is called rhizobium bacteria, which help in fixing the nitrogen in the solvent form. On the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your notebook. Give some examples of unicellular and multicellular organisms. Where do organisms are found? And write the 3 examples of daily life where the organism is used. Microorganisms are used. So I hope you understand the concept of microorganisms, where they live and what are their importance. So keep watching Super Vigyan. Thank you so much.